अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट का प्रोसीजर कि भाई कोई सा भी प्राइवेट और ये मिनिस्टर कोई भी डाल सकता है, किसी भी हाउस में डाल सकते हो आप। स्पेशल मेजॉरिटी से पावर्स होना चाहिए, कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। ये क्या है? फेडरल प्रोविजन इट मस्ट ऑल्सो बी रेटिफाइड बाय। अच्छा, अगर कोई फेडरल प्रोविजन को चेंज कर रहा है तो स्टेट्स भी रेटिफाई करेंगी उसको। प्रेसिडेंट के लिए फिर असेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट को असेंट देना ही होता है, रिटर्न भी नहीं कर सकता और विदहोल्ड भी नहीं कर सकता असेंट, और फिर वो एक्ट बन जाता है। टाइप्स 3 तरीके के हैं, या तो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो, या स्पेशल मेजॉरिटी, या स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ कंसेंट ऑफ स्टेट्स, रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट, कुछ ही बोल लो। सिंपल मेजॉरिटी से स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरिंग बाउंड्रीज, इन शॉर्ट आर्टिकल 2-3 जो भी है अब आर्टिकल। अबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, उत्तरी। हाँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी सिंपल मेजॉरिटी से। सेकेंड शेड्यूल कोरम इन पार्लियामेंट भी। अच्छा, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑब्वियसली, रूल्स एंड प्रोसीजर, हाँ काम। देन प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, अच्छा इट्स मेंबर एंड इट्स कमिटीज़ की भी। नंबर ऑफ ये पोसाइन जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, नंबर ऑफ जजेस मान लेते हैं हम, बाढ़ में जाओ। ये भी सिंपल मेजॉरिटी से। इंग्लिश लैंग्वेज पार्लियामेंट में। कन्फर्मेंट ऑफ मोर जुरिस्डिक्शन, ज़्यादा जुरिस्डिक्शन देना हो सुप्रीम कोर्ट तो वो कोई ऑफिशियल लैंग्वेज में चेंज करना हो तो वो। सिटीजनशिप, इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यूनियन टेरिटरीज। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्शन के प्रोसेस में, यूनियन टेरिटरीज भी बनानी हो तो भी सिंपल, वही स्टेट्स वाला ही आ गया। 5th और 6th शेड्यूल, तो 5वां शेड्यूल, 6th शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल, 2, 5, 6, 2, 5, 6 शेड्यूल्स सिंपल मेजॉरिटी से। देन स्पेशल मेजॉरिटी से सारे ही होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी, और बाकी के भी जो इन 2 पार्ट्स में नहीं होगा। और स्टेट्स के लिए क्या चाहिए? स्टेट्स के लिए हमें ये 8 चीज़ है वैसे। प्रेसिडेंट का इलेक्शन का होगा तो, क्योंकि वो पार्ट ही होते हैं इसलिए। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में ओके, इनका जुरिस्डिक्शन एक्सपैंड करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा जुरिस्डिक्शन देना हो तो सिंपल मेजॉरिटी से कर लो, बट अगर वैसे कोई चेंज करना है, कोई नंबर वगैरह चेंज करना है इनका, तो भी इस ईजिली कर सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वैसे अगर कोई चेंज ला रहे होंगे तो स्टेट से पूछना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ऑब्वियसली लेजिस्लेटिव पावर एग्जीक्यूटिव पावर सेम ही बात हो गई। जीएसटी काउंसिल, हाँ दोनों का पार्टिसिपेशन है इसलिए। 7th शेड्यूल, हाँ वही पावर्स का। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, हाँ पार्लियामेंट में राज्यसभा, एक सेकेंड, 5th शेड्यूल तो सिंपली हो रहा है। अच्छा, 4th शेड्यूल है वो, ओके, मतलब शेड्यूल 4। 7th शेड्यूल, 4th शेड्यूल, स्टेट्स इन पार्लियामेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। अच्छा, आर्टिकल 368 में ही इटसेल्फ, ओके। क्रिटिसिज्म क्या है? कोई भी प्रोसीजर फॉर अ स्पेशल बॉडी लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, नो प्रोसीजर फॉर अ स्पेशल बॉडी लाइक कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन एज इन यूएसए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। कोई स्पेशल बॉडी नहीं चाहिए इंस्टेंट अमेंडमेंट के लिए। पावर इनिशिएट करने के लिए पार्लियामेंट है, अनलाइक यूएस जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट एनी बिल or proposal for amending constitution except in one case, that is passing a resolution requesting the parliament for creation or abolition of legislative council in the states। अच्छा, states अपने लिए ध्यान रखो, बाकी का नहीं। Major part of constitution can be amended by parliament alone, either by special majority or by simple majority, यही होगा। हाँ, in US उनको 3/4 चाहिए ही होता है। Constitution does not prescribe time frame within which state legislature should ratify or reject an amendment subjected to them।
ऑल्सो स्टेट्स कैन विड्रॉ देयर अप्रूवल आफ्टर द सेम। अच्छा, कि स्टेट्स को कितने टाइम पीरियड में वो रेटिफाई करना है उसका तो कोई टाइम फ्रेम है ही नहीं। ओके, और स्टेट्स साइनेट ऑन इशू विद स्टेट्स कैन विड्रॉ देयर अप्रूवल आफ्टर अकॉर्डिंग द सेम। अच्छा, और ये भी नहीं बताता है कॉन्स्टिट्यूशन की स्टेट्स अपना अप्रूवल वापस ले सकती हैं क्या देने के बाद। नो प्रोविजन जॉइंट सिटिंग का कोई नहीं है। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा था तुम्हें। प्रोसीजर आर टू स्केची, लीव अ वाइड स्कोप फॉर टेकिंग मैटर्स टू जुडिशियल। बात तो सही है। केसी वेयर ने बोला स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। ओके, हो गया बेसिक स्ट्रक्चर।